सच बताओ, ग्रामर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो? रूल्स याद तो करते हो, फिर भी बोलते टाइम ब्लैंक हो जाते हैं? अगर हाँ, तो गुड न्यूज़ है। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर रटना ज़रूरी नहीं है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो प्रैक्टिकल मेथड्स बताऊंगी जिससे बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं बिना ग्रामर बुक के। सो द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट व्हाई ग्रामर मेथड फेल्स। स्कूल में हमें सिखाया गया पहले टेंस, फिर रूल्स और फिर सेंटेंसेस। पर एक सवाल, क्या तुमने कभी ग्रामर पढ़ के हिंदी बोलना सीखा था? नहीं ना। हमने हिंदी सुनी, समझी, रिपीट की और ग्रामर ऑटोमेटिकली आ गई। इंग्लिश भी वैसे ही सीखी जाती है। प्रॉब्लम ग्रामर नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी रॉन्ग अप्रोच। नाउ द सेकेंड पार्ट इज अबाउट थिंकिंग इन इंग्लिश। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, इसे अगर हमें इंग्लिश में बोलना है, एक एक वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसके बाद उसमें ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करना है और फिर सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और सोचने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। बल्कि इसकी जगह आप डायरेक्टली सोचो दैट आप मार्केट जा रहे हो, तो से द सेंटेंस आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब इसके ट्रिक क्या है, आखिर कैसे? तो अपनी डेली लाइफ के स्मॉल सेंटेंसेस इंग्लिश में सोचो। जैसे आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई नीड सम वाटर, आई नीड टू टेक सम रेस्ट। इन तरीकों से थोड़ा स्लो तो होगा पर इफेक्टिव होगा। नाउ द थर्ड पार्ट इज अबाउट लिसन मोर स्टडी लेस। जी हाँ, जो बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं वो ज़्यादा सुनते हैं और कम पढ़ते हैं। तुम क्या करो, यूट्यूब से इंग्लिश वीडियोस देखो, शॉर्ट पॉडकास्ट देखो, मूवीज़ और सीरीज़ को उनके सबटाइटल्स के साथ देखो। रूल याद रखो, फर्स्ट लिसन देन स्पीक देन ग्रामर विल फॉलो। ओके, ग्रामर बुक्स बाद में भी खुल सकती हैं, पहले बोलना तो शुरू करो, पहले सुनना शुरू करो, उसके बाद बोलो। नाउ द फोर्थ पार्ट इज अबाउट शैडो स्पीकिंग टेक्निक। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। कैसे? शैडो स्पीकिंग। देखो, एक इंग्लिश वीडियो चलाओ एक स्लो स्पीकर पे, स्पीकर के पीछे पीछे बोलो, पॉज मत करो। गलती होगी लेकिन फिर भी कंटिन्यू करो। इससे क्या होता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होती है, आपका नेचुरल फ्लो मेंटेन होता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। ज़्यादा लंबा समय नहीं, रोज़ के 10 मिनट काफ़ी हैं। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज अबाउट यूज ब्रोकन इंग्लिश फर्स्ट। जी हाँ, सबसे बड़ी गलती हमारी पता है क्या है? परफेक्ट बोलूँगा तभी बोलूँगा, इसी चक्कर में रह जाते हो। ब्रोकन इंग्लिश भी इंग्लिश होती है। जैसे जब आपको हिंदी या कोई भाषा नहीं आती थी, जब आपने धीरे धीरे बोलना शुरू किया था, तो आपका खाली पानी बोलना काफ़ी था। आपकी माँ समझ जाती थी कि आपको प्यास लगी है। आपका भूख की तरफ इशारा करना काफ़ी था और आपकी माँ समझ जाती थी कि आपको भूख लगी है। लेकिन ऐसे करते करते आज आप इतने कैपेबल हो गए हैं कि एक क्लियर हिंदी बोल सकते हैं। इसके लिए आपने कोई ग्रामर, कोई व्याकरण का रट्टा नहीं मारा है। ठीक उसी तरह आप इंग्लिश को भी टूटा फूटा बोल के ट्राई करो। जैसे मी गोइंग टू मार्केट गलत है, लेकिन फिर भी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो काफ़ी है। मी अंडरस्टैंड बिल्कुल गलत है, लेकिन एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो हो रहा है, बात तो समझ आ रही है, वही काफ़ी है। लोग हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो अभी आप मत सोचो, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो लोग तो बाद में सोचेंगे, पहले आप खुद के सेल्फ गिल्ट में चले जाओगे। पहले कम्युनिकेशन पे फोकस करो, बाद में करेक्शन अपने आप आ जाएगी। फ्लुएंसी हमेशा पहले आती है, एक्यूरेसी बाद में, और आजकल लोग यही गलतियां करते हैं, पहले सही होने की कोशिश करते हैं और बाद में फ्लुएंट। बस प्रोसीजर ही आप उल्टा फॉलो कर रहे हो। नाउ द सिक्स्थ पार्ट इज अबाउट डेली 15 मिनट इंग्लिश रूटीन। सिंपल रूटीन फॉलो करो। 5 मिनट इंग्लिश सुनो, चाहे यूट्यूब में, टीवी में, कहीं पर भी। अगर आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर बोल सकता है तो और भी बेटर है। उसके बाद 5 मिनट लाउड बोल के रिपीट करो। जो भी आपने पॉडकास्ट में, टीवी में या अपने फ्रेंड के मुंह से सुना इंग्लिश में, उसको सेम रिपीट करो। गलत होगा पर आखिर कब तक, कभी तो सही भी होगा। एंड देन
लास्ट 5 मिनट्स खुद से इंग्लिश में बात करो। इसके लिए आप मिरर की हेल्प ले सकते हैं, अपने फ़ोन में कैमरे की हेल्प ले सकते हैं। आजकल बेस्ट टेक्निक है, अपना एक पेज बनाओ, अपना एक चैनल बनाओ और उसमें खुद को रिकॉर्ड करो। फिर एक दिन देखना आप खुद अपनी जर्नी देखोगे और प्राउड फील करोगे कि कैसे से प्रोग्रेस आपका कैसे बढ़ा है। याद रखो, कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस रहे रेदर देन परफेक्शन। रोज़ थोड़ा थोड़ा पर रोज़। नाउ द 7th पार्ट इज़ द बिगेस्ट ट्रुथ ये है, ग्रामर इंग्लिश बोलना नहीं सिखाती। हाँ जी, जब भी हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हम कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, हमें सबसे पहले सिखाई जाती है ग्रामर। बल्कि सच तो ये है, ग्रामर सीखने से हमें इंग्लिश आती ही नहीं है। प्रैक्टिस इंग्लिश बोलना सिखाती है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको डेली कम से कम 15 मिनट्स प्रैक्टिस करनी होगी और उस प्रैक्टिस में शामिल है आपका सुनना, आपका बोलना और खुद को रिकॉर्ड करना। जो लोग फ्लुएंटली बोलते हैं उन्हें रूल्स नहीं, पैटर्न्स याद होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो इंग्लिश बोली जा रही है उसमें 60% रूल्स तो कहीं अप्लाई ही नहीं हो रहे हैं। सब शॉर्टकट्स पे जा रहे हैं और फ्लुएंसी को मेंटेन कर रहे हैं। तुम भी सीख सकते हो, बस स्टार्ट करो, लेकिन कल से नहीं, आज से। अगर तुम इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो बिना ग्रामर रटे हुए, तो इस वीडियो को सेव करो और कमेंट में लिखो स्टार्ट और बताओ क्या मैं पार्ट 2 डेली इंग्लिश प्रैक्टिस सेंटेंसेस बनाऊं। लेकिन याद रहे, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं, एक स्किल है। बोनस पिन कमेंट है आपका आज का, इंग्लिश बोलना ही एक रूल है। बोलना शुरू करो, गलतियों के साथ ही सही, पर बोलना शुरू करो। So my dear friends, if you like the video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.